तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों देखिए, भारतीय बंदरगाह यानी कि इंडियन पोर्ट एसोसिएशन में नई भर्ती को लेकर के यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, जिसका कि ऑनलाइन आवेदन भी यहाँ पर पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। और देखिए, ज़्यादातर कैंडिडेट ऐसे होंगे ना दोस्तों जो कि इस वैकेंसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये पूरी तरीके से परमानेंट सरकारी नौकरी है। ग्रुप बी के पोस्ट पर भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एज, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, अप्लाई लिंक भी प्रोवाइड करूंगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन भी दिखाने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा ना तो इसमें कंपटीशन का जो लेवल रहेगा वो बहुत कम रहेगा। अभी देखिए रिसेंटली में क्या है कि रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म जो है भरा जा रहा है। इसमें आप सभी लोग को मालूम है कि तकरीबन 80-90 लाख कैंडिडेट जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे, लेकिन इस वैकेंसी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 30,000 या फिर 40,000 के अप्रॉक्स बच्चे फॉर्म को अप्लाई करेंगे और यही रीजन है कि इसमें कंपटीशन जो है काफी कम रहेगा। दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें सैलरी आपको बहुत ही अच्छा खासा दिया जाएगा, यानी कि जो मंथली वेतन आपको दिया जाएगा ना 50,000 से ऊपर का आपको यहाँ पर मंथली वेतन मिलने वाला है। अगर क्वालिफिकेशन है तो मेरी बात मानिएगा, इस वैकेंसी को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है ना। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सिंगल रिटन एग्जाम होने वाला है। सिलेबस के बारे में अभी मैं आपको जानकारी दूंगा। और देखिए, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी आपसे इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, ना ही यहाँ पर आपका किसी प्रकार का कोई फिजिकल होगा, ना ही टाइपिंग होने वाला है। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है। सभी फ्रेशर कैंडिडेट जो हैं इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, विभाग की अगर मैं बात करूंगा तो भारतीय बंदरगाह यानी कि इंडियन पोर्ट एसोसिएशन में यह भर्ती निकल करके आई हुई है, जिसमें कि अलग अलग प्रकार के पद जो है शामिल है। नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो असिस्टेंट सेक्रेटरी ग्रेड फर्स्ट के पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। उसके अलावा असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर ग्रेड 1 के पोस्ट पर जो है इस भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। कुल मिला के कहने वाली बात यह है कि इन 3 पोस्ट पर इस भर्ती का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है। और देखिए दोस्तों, काफी सारे कैंडिडेट के मन में यह भी सवाल रहता है ना कि सर ये बताइए कि अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो मुझे जो ज्वाइनिंग मिलेगी वो कहां पर दिया जाएगा। तो यहां पर देखिए कुछ मेजर पोर्ट के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, यानी कि कुछ ऐसे बंदरगाह है जहां पर आपकी ड्यूटी होने वाली है, जैसे कि कोचीन बंदरगाह हो गया, दीनदयाल बंदरगाह हो गया, उसके अलावा चेन्नई पोर्ट हो गया, न्यू मैंगलुरु पोर्ट हो गया, पारादीप पोर्ट हो गया, उसके अलावा मुंबई पोर्ट अथॉरिटी हो गया। तो इन सभी यानी कि इसमें से किसी एक बंदरगाह में आपकी ड्यूटी होने वाली है। वो डिपेंड करता है कि आप यहां पर किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना। अब देखिए अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो इस वैकेंसी का जो ऑनलाइन आवेदन है वो 10 जनवरी से ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था। और लास्ट डेट की अगर मैं बात करूंगा तो अभी कुछ दिन पहले क्या था कि 31 जनवरी 2025 इसका लास्ट डेट था, लेकिन अभी रिसेंटली में क्या हुआ है कि इसके लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, मतलब कि आगे बढ़ा दिया गया है। अब लास्ट डेट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो 10 फरवरी 2025 तक जो है इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन चलेगा। तो 10 फरवरी 2025 तक आप इस वैकेंसी में आसानी से अप्लाई कर सकते हो। रही बात एज क्राइटेरिया को लेकर के तो दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन में भी साफ तौर पे बता दिया गया है कि 18 साल से लेकर के 30 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वे इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा, यानी कि ओबीसी के कैंडिडेट को 3 साल, SC ST कैंडिडेट को 5 साल और सभी PH हैंडीकैप को यहाँ पर 10 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और जो आपकी उम्र की गणना की जाएगी वो किया जाएगा 31 जनवरी 2025 के रिगार्डिंग। कहने का मतलब यह है कि जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है और इस डेट तक आपका मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 30 साल के अंदर होगा, तभी आप इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, सैलरी की अगर यहाँ पर मैं आपको बात करूंगा ना तो यहाँ पर आपको बेसिक पे तो 50,000 रुपए दिया ही जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको IDA यानी कि इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस आपको 35% दिया जाएगा, यानी कि जो इन हैंड सैलरी आपको यहाँ पर मिलेगी ना वो तकरीबन 65,000 के आसपास दिया जाएगा। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन एक बार अगर आपका सिलेक्शन हो गया ना तो ये मान के चलिए कि पूरी तरीके से आपका लाइफ जो है सेट हो जाएगा। पूरी तरीके से 8 घंटे की ड्यूटी होगी, 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। पूरी तरीके से यहाँ पर ऑफिशियल वर्क रहेगा, मतलब कि किसी प्रकार का कोई भी फिजिकल वर्क आपको नहीं करना पड़ेगा, दौड़ भाग का काम नहीं है। कंप्यूटर पे बैठ करके आप लोग आसानी से यहाँ पर आराम से काम करोगे, ठीक है ना। वो सारी चीजें मैं आपको जॉब प्रोफाइल में बताऊंगा। अब देखिए फी की अगर मैं बात कर लेता हूं तो नोटिफिकेशन में यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी यूआर यानी कि
अनरिजर्व कैटेगरी है उनसे एप्लीकेशन फीस के तौर पे यहाँ पर 400 रुपये लिए जाएंगे। उसके अलावा सभी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों से यहाँ पर 300 रुपये लिया जाएगा। एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट से यहाँ पर 200 रुपये लिया जाएगा। उसके अलावा एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। आप सभी लोग बिल्कुल निःशुल्क इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है, देख लीजिएगा। अगर आप इतना पैसा मैनेज कर सकते हो तो इस वैकेंसी में जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर ये बताइए इस वैकेंसी को लेकर के क्वालिफिकेशन कितना मांगा जा रहा है, मतलब कि क्या क्वालिफिकेशन होगा जिससे कि मैं इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूं। तो दोस्तों अगर आपने किसी भी बोर्ड से ग्रेजुएशन की परीक्षा पास कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट से, यानी कि आपने अगर बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी कर रखा है ना, तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर परसेंटेज का कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि रिटन एग्जाम यहाँ पर होगा, वो चीज़ मैं आपको चयन प्रक्रिया में बताऊंगा, ठीक है ना। तो ग्रेजुएशन पास सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हैं। अप्लाई मोड पूरी तरीके से ऑनलाइन होने वाला है। अभी मैं आपको इस वैकेंसी को लेकर के जो अप्लाई लिंक है उसके अलावा वेबसाइट है वो भी प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको अप्लाई लिंक और वेबसाइट उसके अलावा नोटिफिकेशन भी देखना है तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, वहां से जा करके आप इस वैकेंसी को लेकर के ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हो और इस वैकेंसी का कंप्लीट नोटिफिकेशन भी आप सभी लोग देख सकते हो, ठीक है ना। तो नोटिफिकेशन आप लोग एक बार जरूर से जरूर रीड कर लीजिएगा। जॉब प्रोफाइल जैसा कि मैंने आपको बता दिया है पूरी तरीके से ऑफिशियल वर्क यहाँ पर रहेगा, किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर आपका फिजिकल वर्क नहीं रहेगा, यानी कि सिस्टम पर बैठ करके आपको यहाँ पर काम जो है करना रहेगा, ठीक है ना। अब सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो 3 स्टेज में इसके चयन प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाएगा, जो कि बिल्कुल इजी है। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा सीबीटी टाइप, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सिलेबस के बारे में अभी मैं आपको जानकारी दूंगा। उसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा। उसके बाद फाइनली आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दिया जाएगी। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस जो रखा गया है वो बहुत ही आसान रखा गया है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा, ना ही टाइपिंग टेस्ट होगा, मतलब कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी झंझट नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस के बारे में मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूं और इसी को लेकर के आप जो है अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि मेन जो मेरिट आपका बनेगा ना वो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है ना। इसका जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा कि किस टॉपिक से, मतलब एग्जाम पैटर्न को लेकर के पूरा का पूरा पीडीएफ जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एग्जाम का पैटर्न जो है क्या क्या रहने वाला है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग समझिएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन 100 होंगे, 100 अंक का, यानी कि एक क्वेश्चन जो होगा 1 नंबर का होगा, जिसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/4 रहने वाला है। कहने का मतलब यह है कि 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो आपका 1 नंबर यहाँ पर काट लिया जाएगा, ठीक है ना। रीजनिंग की अगर मैं बात करूंगा तो रीजनिंग से यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा मैथ की अगर मैं बात करूंगा तो इससे भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश की अगर मैं बात करूंगा तो इससे भी यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चारों सब्जेक्ट से यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन 100 होने वाला है, ठीक है ना। और देखिए जो मेन आपका मेरिट बनेगा ना वो इसी के अकॉर्डिंग बनेगा, यानी कि सबसे ज्यादा फोकस जो है आपको यहाँ पर इसी रिटन एग्जाम पर करना पड़ेगा, ठीक है ना, सिलेबस पर ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन में ये भी बता दिया गया है कि यहाँ पर पासिंग मार्क्स जो है कितने परसेंटेज मार्क्स आप लाओगे तो आप इसे क्वालिफाई कर पाओगे। तो सभी यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की अगर मैं बात करूंगा तो उनको 40% नंबर लाने अनिवार्य है, तभी आप यहाँ पर क्वालिफाई कर पाओगे। उसके अलावा ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर 35% अंक जो है रखा गया है। उसके अलावा एससी एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप 30% नंबर ले आते हो तो आप जो है इसमें जो है क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है ना। हालांकि ये सारी चीजें केवल कहने वाली बात है, आप लोग कोशिश ये कीजिएगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा नंबर आप गेन कर पाओगे ना उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि देखिए इस वैकेंसी में कंपटीशन जो है ना वो बहुत कम है दोस्तों, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इस वैकेंसी के बारे में जानते ही नहीं है। तो भारतीय बंदरगाह में इस भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। 10 फरवरी 2025 तक आप इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हो। कंप्लीट डिटेल मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है, वेबसाइट उसके अलावा अप्लाई लिंक नोटिफिकेशन में आपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है और नोटिफिकेशन को एक बार आप लोग जरूर से जरूर रीड कर लीजिएगा। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।